तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। देखते ही देखते आज कहानी के 1200 एपिसोड पूरे हो गए। 1200 कहानियाँ आपने झेली, मुझसे सुनी, इसके लिए शुक्रिया आप तमाम लोगों का, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर का। तो मैंने सोचा कि आज 1200 कहानी हो गई है तो कुछ चलते चलते लास्ट में कुछ ख़ास अंदाज में कहानी ख़त्म करूँ। तो आज कहानी के आखिर में जब तमाम बर्थडे और ये सारे विशेष हो जाएंगे, आप लोगों की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद लास्ट में क्लाइमेक्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लाइमेक्स में कुछ सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है क्राइम तक फैमिली मेम्बर ज़्यादातर स्पोर्ट्स तक को बड़ा प्यार करते हैं, विकी पाजी को बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें खुद बहुत प्यार करता हूँ। तो कुछ इशारा दिया है मैंने, तो आखिरी में क्राइम तक की कहानी के वो सरप्राइज़ आपके लिए, उसके बाद आप बताइएगा ये सरप्राइज़ कैसा लगा। तो 1200 कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं और आप लोग इसी तरह सुनते रहे तो आगे भी सुनाता रहूँगा, और जिस दिन लगे आपको कि बोर कर रहा हूँ बता दीजिएगा, फ़ौरन भाग जाऊँगा। अब शुरू करते हैं आज की कहानी से। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं, देखते हैं। अंधविश्वास, अंधभक्ति, कई बार कोई प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, और कई चीज़ों को लेकर फिर हम डरते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की की कहानी है जो ब्राइट स्टूडेंट, जिसने अपने यूनिवर्सिटी में न सिर्फ 4th रैंक हासिल किया बल्कि गज़ब की होनहार स्टूडेंट थी। और ऐसी पढ़ी लिखी, तेज़ तर्रार, होनहार, ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर अंधविश्वास और इन चीज़ों को माने तो फिर क्या कहा जा सकता है। कहानी कन्याकुमारी के एक ज़िले जिसका नाम है रामा वर्मा चिराई, वहाँ की है। इस रामा वर्मा चिराई इलाके में एक लड़की रहती है जिसका नाम है ग्रीष्मा। उम्र 23 साल है। ग्रीष्मा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। फैमिली सब पढ़ी लिखी है। ग्रीष्मा खुद पढ़ी लिखी, फ़िलहाल वो AA कर रही थी, और वहीं रामा वर्मन चिराई से ही कन्याकुमारी में, और AA कर रही थी। इसके अलावा जब उसने BA इंग्लिश लिटरेचर में किया और 4th रैंक उसने MS यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में हासिल किया था। तो सोचिए पढ़ाई लिखाई में कितनी होनहार थी। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक चल रहा है, घर वाले भी खुश हैं, सब कुछ अच्छा है। अब इसी दौरान में चूंकि ग्रीष्मा AA कर रही है, बड़ी हो गई, उम्र 23 साल हो गई है। आमतौर पर आज भी हमारे देश के बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि अब बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, 23-25 की उम्र हो गई तो लड़का देखना शुरू कर देते हैं। तो ग्रीष्मा के माँ बाप ने भी उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। अब इत्तेफाक से एक जगह रिश्ते की बात चली। लड़का आर्मी में, इंडियन आर्मी में, ठीक ठाक पोजीशन पे, होनहार, अच्छा। माँ बाप को लगा कि ये ग्रीष्मा के लिए बहुत ही सही लड़का होगा। सभी खुश थे। अब इसी दौरान में ग्रीष्मा की कुंडली दिखाई जाती है। अब एक पंडित साहब कुंडली देखते हैं। कुंडली देखने के बाद वो हॉरोस्कोप, वो बताते हैं कि एक बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद ग्रीष्मा का जो भी पति होगा वो ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, मर जाएगा। अब हम लोग कई बार, मैं फिल्मों में या बाकी जगहों पे पढ़ा हूँ, मुझे इस बारे में बहुत गहराई में नहीं गया हूँ, लेकिन कहते हैं कि कई मांगलिक जो होते हैं उसको लेकर भी यही सारी बातें होती हैं। और कई बार ऐसे किस्से सुने हैं कि कई कहता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन शादी का योग ऐसा है कि अगर होगा तो पति मर जाएगा। अब ऐसी बात कोई करे तो इंसान वैसे ही 10 तरह की वहम पाल लेता है। अब उसने जब कहा कि ग्रीष्मा की शादी तो होगी लेकिन शादी के बाद पति मर जाएगा, अब ये बात सुनकर ग्रीष्मा सदमे में चली गई। उसे लगा कि ये कैसे, क्या। फिर डिटेल में उसे बताया गया कि नहीं, अगर पहली शादी कैसे और हो जाए और दूसरी शादी होगी, या पहली शादी के बाद पति मर गया तो उसके बाद फिर दूसरी शादी के बाद ज़िंदगी खुशहाल है, कोई मौत नहीं होगी। अब ये बताइए, ज़िंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला करता है, लेकिन फिर भी हम इंसान कई बार इस तरह के धोखे में आ जाते हैं। तो ग्रीष्मा भी इस बात में आ गई कि शादी होते ही उसका पति मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी, वो परेशान हो गई। अब यहीं से उसने सोचना शुरू किया कि क्या करें। प्लान करती रही। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ख़त्म होती है, मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। करती रही। अब उसका एक दोस्त था, उसका नाम है शैरोन राज। शैरोन राज भी इसी इलाके का रहने वाला, ग्रीष्मा के साथ ठीक ठाक दोस्ती, उसके घर भी आना जाना था, घर वाले भी जानते थे, यहाँ तक कि शैरोन के घर वाले ग्रीष्मा को भी जानते थे। दोनों की दोस्ती चल रही थी। लेकिन इधर पिछले कुछ महीने से
अचानक हो ये रहा था कि जब भी ग्रीष्मा और शैरोन मिलते, ग्रीष्मा उसे एक आयुर्वेदिक जूस पिलाती। वो जूस पीता, उसे कड़वा लगता, फिर वो वॉमिट करता, उल्टी करता। तो फिर उसके बाद कई उसको फिर वो मैंगो और दूसरे तरीके के भी जूस देती ताकि मुंह कड़वा हो रहा है तो ठीक हो जाए। लेकिन हुआ यह कि जब जब वो मिले ग्रीष्मा से, तो ग्रीष्मा उसे हर बार ये कहकर के, कई उसके कभी हाथ पैर में पेन हुआ करता था कि आयुर्वेदिक है, इससे कोई नुकसान साइड इफेक्ट है नहीं, तुम्हारा पेन भी चला जाएगा। और वो प्यार से देती और वो पी लेता। लेकिन पीने के बाद हमेशा उसको वॉमिट हो जाती। बट उसे लगा कि पता नहीं कुछ होगा। घर वालों को भी बताया, घर वालों ने भी कहा कि तुम देखो, लेकिन उसे था कि ऐसी ही कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में 14 अक्टूबर, अभी 14 अक्टूबर की बात है, शैरोन को अचानक ग्रीष्मा फ़ोन करती है, कहती है घर आ जाओ, कोई नहीं है और हम लोग कुछ गप्पे मारेंगे। शैरोन पहुंचता है घर पे। वहाँ जाने के बाद वो उसे फिर से जूस देती है आयुर्वेदिक। वो जूस पीता है, उसे फिर मुंह कड़वा लगता है, वोमिट जैसा लगता है। इसके बाद वो उसको कुछ मीठा जूस देती है ताकि मुंह का स्वाद बदल जाए। वो पी लेता है, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। फिर वो घर से निकल लेता है। अब घर जाते जाते रास्ते में भी उसे उल्टी होती है। फिर घर पहुंचता है। घर जाने के बाद उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लगती। तो वहाँ से फिर उसके घर वाले उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वहाँ ले जाने के बाद उसको एडमिट किया गया। फिर उसके तमाम टेस्ट हुए, लेकिन जो उसका ब्लड टेस्ट वेस्ट आया वो सब नॉर्मल था। डॉक्टरों ने उसे कुछ दवा दिया और फिर घर भेज दिया। ये 14 अक्टूबर की बात है। घर आने के बाद अगले दिन शैरोन की तबीयत फिर बिगड़ गई, 15 अक्टूबर को। अब उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है। तो उसने कुछ और आसपास के डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उनको बताया, उन्होंने कुछ दवा दिया। वो ठीक भी होता है, फिर तबीयत बिगड़ती। तो 15 और 16 तारीख इसी में गुजर गई, आसपास के डॉक्टरों को दिखाते। 17 अक्टूबर को फिर उसकी तबीयत बिगड़ी। घर वाले उसको फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले जाने के बाद फिर उसको एडमिट किया गया। उसका टेस्ट हुआ। जब इस बार टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें मतलब अचानक 24-48 घंटे के अंदर जो बदलाव था उसकी रिपोर्ट में, वो डॉक्टर भी हैरान हो गए। तो उसके ब्लड में इतने सारे बदलाव आ गए कि फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। अब उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। बाकी जब चीज़ें रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके इंटरनल ऑर्गन जो है, लिवर, किडनी, इन सब पे बड़ा असर पड़ रहा है। अब क्यों पड़ा ये डॉक्टर को पता नहीं, लेकिन वो इलाज करते रहे। आखिरकार 25 अक्टूबर को हार्ट अटैक से शैरोन की मौत हो गई। और ये हार्ट अटैक इसलिए आया कि उसके तमाम जो ऑर्गन थे वो फेल कर गए। लिवर, किडनी सभी ने काम करना बंद कर दिया। अब 14 तारीख को वो ग्रीष्मा के घर गया था और उसके 11 दिन के बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। अब इस दौरान में वो हॉस्पिटल में था, ग्रीष्मा भी उसे देखने आ रही है। अब घर वालों को भी कुछ पता नहीं क्या हुआ, शैरोन के घर वालों को भी कुछ पता नहीं। 25 को मौत हो गई। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 26 तारीख को पोस्टमार्टम होता है, 26 अक्टूबर को। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी कुछ जांच वांच थी, विसरा भी। 29 अक्टूबर को सारी रिपोर्ट आती है। अब 25 को डेथ हुई। 25, 26, 27, 28 ये दिन यूं ही गुजर गया। और अभी तक ये है कि कुछ नॉर्मल कोई बीमारी थी, कुछ वजह थी जिसके साथ वजह से शैरोन की मौत हो गई, यानी एक नेचुरल डेथ थी। घर वाले भी अभी तक खामोश थे दोनों के। लेकिन 29 तारीख को जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, चूंकि ये पुलिस में पहले एक तरह का ये मामला रिपोर्ट में था कि ऐसे ऐसे हुआ है, 25 को जब डेथ हुई, लेकिन कत्ल का और ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन 29 को जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, शैरोन के घर वाले फौरन पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे की मौत नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं मरा ये, बल्कि इसका कत्ल हुआ है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि शैरोन को जहर दिया गया है। अब जब उस जहर की बात आई तो फिर शैरोन के घर वालों ने मुंह खोलना शुरू किया, क्योंकि अब तक उन्हें सच्चाई पता नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी वक्त से शैरोन जब भी मिलता ग्रीष्मा से, वो उल्टियाँ करता और उसकी तबीयत खराब होती, और हर बार उसे एक आयुर्वेदिक जूस पिलाती थी ग्रीष्मा। शैरोन के भाई ने बताया कि उसने पूछा भी था 1-2 बार ग्रीष्मा से कि क्या देती हो, तो उसने कहा नहीं, वो पेन के लिए देती हूँ और ये आयुर्वेदिक जूस है।
और उसने बाकायदा व्हाट्सएप पे उसके फ़ोटो भी भेजे थे गूगल से निकाल कर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थीं, अब सवाल ये था कि पॉइजन दिया गया तो कोई तो कातिल है। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, दोनों घर वालों से पूछताछ हुई, ग्रीष्मा, उसके माँ बाप, इधर शहरोन, माँ बाप, भाई, सबसे पूछताछ हुई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई। जब सारी पूछताछ हुई तो फिर पूरी एक कहानी निकलकर सामने आई। अभी 29 से इंट्रोगेशन चल रहा था। जो कहानी थी वो ये थी कि ग्रीष्मा की शादी की बात चल रही थी। हॉरोस्कोप देखने के बाद, उसकी कुंडली देखने के बाद पंडित ने ये कहा कि इसके पति की मौत हो जाएगी शादी के फौरन बाद। अब ये बात जो पुलिस है वहाँ की और जो परिवार वाले हैं शहरों के, इन दोनों का कहना है कि पूरा घर इन चीज़ों को मान बैठा, एक तरह से अंधविश्वास पाल लिया कि ऐसा ही होगा ग्रीष्मा के साथ शादी होती ही। और फरवरी में शादी होनी थी, इसी नेक्स्ट ईयर फरवरी में, यानी करीब 4 महीने बाद। तो कहते हैं जब से ये हॉरोस्कोप की बात सुनी, उसके बाद से ही ग्रीष्मा अपनी उस पहली शादी को बचाने के लिए एक साजिश बुनने लगी। साजिश ये कि पंडित ने कहा कि अगर शादी होती, इसकी जो पहली शादी होगी उसका पति मर जाएगा, तो अगर वो पहली शादी एक ढोंग करके करे और उस शादी के बाद अपने पति को खुद ही मार दे, तो फिर जिससे रियल शादी होने जा रही है 4 महीने बाद, वो बच जाएगा, क्योंकि कुंडली ये कह रही है, पंडित ये कह रहा है। और इसी के बाद उसने शहरों राज, जो उसका एक दोस्त था, उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती की। फिर ये भी है कि उसको घर बुलाया और एक नकली टाइप से उसने शादी भी की। उसने उसके हाथ में वो सारी चीज़ें दी जो रस्म होती हैं, गले में वो पहना और बाकायदा उसके फ़ोटो भी खींचे। अब ये शादी हो गई, उसे लगा कि चलो अब पहले पति की बला टल गई, अब धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन इधर शहरोन जो है, अब चूँकि वो शादी उसकी मतलब गैर हाजिरी में तो हो नहीं रही, उसे सारी जानकारी मालूम है, तो उसे ये लगता है कि जो ग्रीष्मा है उससे प्यार करती है। तो अब उसका काम हो गया, पहली शादी हो गई, लेकिन अब पहले पति को मरना है। पहले तो उसने कुछ दिन इंतज़ार किया और देखा कि मुझसे शादी करके वाकई ये मरता है कि नहीं। अब वो मरा नहीं। अब उसे ये है कि उसकी शादी फरवरी में होनी है, तो अब इससे पीछा भी छुड़ाना है। इधर अब जो शहरोन है वो उसकी मोहब्बत में इतना वो हो चुका है कि वो अब उससे अलग नहीं रह सकता, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तब ग्रीष्मा ने कहा क्या करें। तभी उसने फैसला किया कि इसको स्लो पॉइजन देके मारेंगे। और इसके बाद उसने धीरे धीरे उसको आयुर्वेदिक जूस के नाम पर उसमें कुछ पेस्टिसाइड मिलाया, जहर मिलाया और कम कम मात्रा में देने लगी ताकि शक ना हो। और यही वजह कि वो जब वो पीता तब तब उसकी तबीयत बिगड़ती और आखिरकार 25 अक्टूबर की उसकी मौत हो गई। अब जब ये सारी कहानी पुलिस के सामने आई, ये शादी वाली, ये पंडित वाली, ये आपकी कुंडली वाली, तो पुलिस ने फिर इससे पहले 2 बार स्टेटमेंट ले चुका ग्रीष्मा का। ग्रीष्मा ने हर बार अलग अलग बयान दी। पुलिस को और डाउट हुआ कि पहले बार में कुछ और इसने कहा, दूसरी बार में इसने कुछ और कहा। आखिरकार पुलिस ने लास्ट संडे को उससे फिर से पूछताछ की अभी, और पूछताछ करने के बाद पुलिस ने जब उससे डिटेल में पूछताछ की तो ग्रीष्मा ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, शहरोन को मैंने ही मारा और मैंने ही इसे जहर दिया था। अब उसके माँ बाप का इस साजिश में कितना हाथ है फिलहाल ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसके इकरार जुर्म के बाद पुलिस ने ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरी कहानी का अफसोसनाक पहलू यह है कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 24 साल, शहरोन राज, वो एक अंधविश्वास, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो सच होगा कि झूठ होगा, उसकी भेंट चढ़ गया। और एक ऐसी लड़की जो अपनी ज़िंदगी खुशहाल देखना चाहती है, अपनी पहली शादी जिसके साथ होने जा रही थी फरवरी में, कि उसका पति सलामत रहे, उसके लिए वो किसी और का घर उजाड़ देती है। तो अजीब कहानी है ये, और ऐसी कहानियों को सुनकर बड़ा अफसोस होता है। और अफसोस इस बात पर भी होता है कि बार बार हम लोग यही कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है कब किसके हिस्से में आएगी, कोई इंसान कैसे बता सकता है। और बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन आज तक ऐसी चीज़ें कभी सही होती नहीं है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो, मान लीजिए अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे वो लोग जिनके पास कुंडली नहीं, जो इधर उधर जाते नहीं, जो बिलीव नहीं करते, वो भी सारे काम करते हैं, शादी भी करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं,
या जिनके हाथ ही नहीं होते हैं, जिनके हाथों की रेखाएं नहीं होती, उनकी भी तकदीर होती होगी, तो वो लोग भी कैसे सर्वाइव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, लंबी बहस की बात है, लेकिन अफसोसनाक कहानी है। तो ये थी आज की कहानी, और मैंने आपसे जो वादा किया था बस एक बार वो ये सारी पढ़ लूँ, उसके बाद आखिर में आपके लिए सरप्राइज़। आज विनोद शिकारपुरी की छोटी बेटी कशिश का भी बर्थडे है। कशिश तोमर, बड़ी बिटिया का भी हाल में हुआ था। पता नहीं कितने तुम्हारे 15-18 बच्चे हैं क्या? नहीं ना, अच्छा 3 ही है मालूम है मुझे। इसकी 2 बेटी है और 1 बेटा है। तो कशिश तोमर, इसका बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे कशिश, हमेशा खुश रहो बेटा। साथ ही और पापा से अच्छे गिफ्ट ले लेना। मानवी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मानवी, और आज लोहारू ने भेजा है। साथ ही ग्रीश आहूजा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ग्रीश, और ललित राजपूत ने भेजा है। इसके अलावा दीपक मधु ससाने, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। नेहा जायसवाल, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा साफिर अहमद एक कहानी की फरमाइश की है। राहुल यादव ने कहानी की फरमाइश की है। मशरूक इदरीस ने कहानी की फरमाइश की है। शमीम अंसारी ने कहानी की फरमाइश की है। कुलदीप ढिल्लो, ये क्रोशिया में इस वक्त हैं और क्रोशिया की कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मैं पक्का जल्दी सुनाऊंगा कुलदीप भाई। साथ ही सूरज कुमार, तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोग इस मेल के लिए। 1200 कहानी आज पूरी हो गई, और इस 1200 कहानी पूरा होने के मौके पर आखिरी में ये रहा आपके लिए एक सरप्राइज। देखिए और मुस्कुराइए। थैंक यू। We are in Australia, साਡਾ दिल बहे लिया, कप जीतेगा वही जिसने टाइम पे गेम खेल लिया। सुन ले दुनिया ये पैगाम, ये एक कप इंडिया के नाम। विराट का बल्ला खूब होए हल्ला, इसका जो शॉट मारे ओले सबके कान का छल्ला। सुन ले दुनिया ये पैगाम, ये एक कप इंडिया के नाम। बॉल साढ़े अर्श की, दुश्मन की रप फर्श की, इंडिया में मने जश्न दिवाली मने हार्श की। पांड्या ने कर दी सबकी तो पॉप, आगे भी दुश्मन निकाले दांत अपने खा। सुन ले दुनिया ये पैगाम, ये एक कप इंडिया के नाम। वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप के चैलेंज में ग्रीन सिग्नल कर दिया। एक कप इंडिया के नाम। हाँ भाई।